जब हम पाकिस्तान बनने की कहानी सुनते हैं तो कई बड़े नाम जहन में आते हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो बहुत अहम थे मगर अक्सर नज़रों से ओझल रह जाते हैं। आज हम उन्हीं में से एक राजा गजनफर अली खान की कहानी जानेंगे, जो कायदे आज़म के एक बहुत ख़ास सिपाही थे। सोचिए, हिंदुस्तान की आखिरी अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग ने 5 नुमाइंदे भेजे। ये कोई आम तकरीरियां नहीं थीं, नहीं, बल्कि ये एक ऐसी ज़बरदस्त हिकमत अमली थी जिसने बर्रे सगीर की तारीख का रुख मोड़ दिया और पाकिस्तान की राह हमवार की। और उन 5 लोगों में से एक थे राजा गजनफर अली खान, कायदे आज़म के एक काबिल एतमाद साथी, जिनकी कहानी आज हमारे सामने है। तो कौन थे ये गजनफर अली खां? एक ऐसे वजीर जो एक खास मिशन पर थे और जिन्ना के एक ऐसे साथी जिनका किरदार तहरीक पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम साबित हुआ। गजनफर अली खान एक सरगर्म कारकुन थे, एक सियासतदान और एक सफारतकार भी। वो शुरू से ही मुस्लिम लीग के मकासद के लिए वक्फ थे और आगे चलकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मोतबर तरीन साथियों में से एक बने। लेकिन इनके कौमी सतह के किरदार को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इनकी जड़ों तक, यानी पंजाब के इस पेचीदा सियासी मैदान में जहां से इनके सफ़र का आगाज़ हुआ था। जेहलम में पैदा हुए और लाहौर में तालीम हासिल की। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी से ही ये साफ था कि वो बरतानवी हिंदुस्तान के सियासी मसाइल में गहरी दिलचस्पी रखते थे। उनकी सियासत का आगाज़ यूनियनिस्ट पार्टी से हुआ, जो उस वक्त पंजाब की एक बड़ी ज़मींदारों की पार्टी थी जिसमें मुस्लिम, हिंदू और सिख सब शामिल थे। अच्छा, अब आते हैं उनके सियासी सफ़र के सबसे पेचीदा पहलू पर, उनके बदलते हुए सियासी इत्तेहाद। लेकिन यह सिर्फ वफादारियां बदलना नहीं था, बल्कि उस दौर की सियासी हकीकतों को देखते हुए किए गए स्ट्रैटेजिक फैसले थे। उस दौर में ख़ास तौर पर पंजाब जैसे अहम सूबे में सियासतदानों को अक्सर कौमी ख्वाहिशात और मकामी सियासी हकीकतों के बीच एक बहुत नाजुक तवाज़ुन रखना पड़ता था। ये टाइमलाइन उनके सियासी सफ़र की पूरी कहानी बताती है। वो यूनियनिस्ट पार्टी से मुस्लिम लीग में गए, फिर कुछ वक्त के लिए वापस यूनियनिस्ट हुकूमत का हिस्सा बने, लेकिन आखिरकार 1944 में जब जिन्ना और खिज़र हयात टुवाना के दरमियान मामलात बिगड़ गए तो उन्होंने फैसलाकुन तौर पर मुस्लिम लीग को चुन लिया। वो समझ गए थे कि मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल अब मुस्लिम लीग के साथ ही जुड़ा है। अब हम उनके कैरियर के इस अहम मोड़ पर आते हैं जहां उन्होंने पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद में एक फैसलाकुन किरदार अदा किया, यानी मुस्लिम लीग में उनकी हतमी वापसी और एक बहुत ही अहम सरकारी ओहदे पर उनकी तकर्रुरी। साल था 1946, एक टर्निंग पॉइंट। इसी साल उन्होंने मुस्लिम लीग के टिकट पर इंतखाब जीता और इस नाजुक वक्त में अपनी वफादारी को हमेशा के लिए पक्का कर लिया। यहां से उनके लिए एक नए बाब का आगाज हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान की अबूरी हुकूमत के लिए 5 नाम चुने और उनमें गजनफर अली खान भी शामिल थे। ये इस बात का खुला सबूत था कि जिन्ना उनकी सलाहियतों और वफादारी पर कितना ज़्यादा भरोसा करते थे। ये उनका मशहूर कौल है जो मुस्लिम लीग की हिकमत अमली को बिल्कुल साफ कर देता है। सिस्टम के अंदर रहकर अपने मकसद के लिए लड़ना। इनका मिशन हुकूमत चलाना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के बनने की राह हमवार करना था। वज़ीर सेहत का ओहदा संभालना एक बहुत कलीदी कदम था। इस पोजीशन पर रहते हुए उन्होंने हुकूमत के अंदर से ही मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ को मजबूत किया। ये एक माहिराना सियासी चाल थी। पाकिस्तान बनने के बाद उनका किरदार बदल गया। अब वो एक सियासी जंगजू नहीं, बल्कि एक नई कौम के मेमार थे। आइए देखते हैं कि उन्होंने ये जिम्मेदारी कैसे निभाई। आज़ादी के बाद उनके करियर के 3 अहम मरहले आए। पहले उन्होंने काबीना में खिदमत अंजाम दी, फिर वज़ीर मुहाजिरीन के तौर पर तक़सीम के बाद पैदा होने वाले सबसे बड़े इंसानी बहरान को संभाला और आखिर में एक बिल्कुल नए मैदान यानी सफारतकारी में कदम रखा। ये लिस्ट उनकी एक दहाई लंबी सिफारती खिदमात का खुलासा है। ईरान से लेकर तुर्की, भारत और इटली तक उन्होंने दुनिया भर में नई रियासत पाकिस्तान के ताल्लुकात को बनाने में क्लीदी किरदार अदा किया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि उनकी मीरास क्या है? पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत का क्या असर हुआ और आज उन्हें कैसे याद किया जाता है? उनकी मीरास आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। कराची की एक अहम सड़क उनके नाम पर है और पाकिस्तान पोस्ट ने उन्हें यादगारी डाक टिकट जारी करके खिराज तहसीन पेश किया है। ये इस बात का सबूत है कि कौम अपने बानी रहनुमाओं को नहीं भूलती। तो गजनफर अली खान का सफ़र हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि बड़े मकासद के हुसूल के लिए रास्ते कभी कभी पेचीदा और गैर रवायती भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मंजिल वाज़े हो तो हिकमत अमली और साबित कदमी से उसे हासिल किया जा सकता है।